য'ত ন্যায়ই নাই, ন্যায় নাই নাই। অসমত ৰাহুল গান্ধী জানে নেকি কিমান ন্যায় কৰি আছে আমাৰ লগত? 60 বছৰৰ পৰা যে অন্যায় আমাৰ লগত হৈছে, ৰাইট ফ্ৰম দ্য নেলি। ইন্দিৰা গান্ধীজী আহি কৈছিল, সেই সময় कांग्रेस एजन वोट देने वाला बोले आप लोग निकल कर आइए, हमारे मुस्लिम लोग निकल के गए तो वोट दिया। और इंदिरा गांधी जी ने शोट किया था कि मैं एक एक वोटर के साथ में एक बंदूक वाला आर्मी का बंदूक, कोई बंदूक वाला वो आर्मी आज तक आया नहीं, तो सब मर के खत्म हो गए होंगे। इंदिरा जी भी नहीं है। और उसके बाद इसी आसाम में गोगोई साहब ने 2 बार टर्म पूरा किया, और सैकिया साहब ने और गोगोई साहब ने 3 बार पूरा किया। तो मेरा ये पूछना है राहुल जी से, शायद कोई चैनल दिखा दे, क्योंकि आसाम के कांग्रेस वाले तो राहुल जी को अजमल का ये बात पहुंचने ही नहीं देंगे। उनको न्याय करना है, उनको मियाँ का वोट चाहना है, तो उनको इंसाफ करना पड़ेगा। न्याय नेली का करना पड़ेगा, न्याय घोषपुर का करना पड़ेगा, न्याय जो है वो बीटीएडी का करना पड़ेगा, बीटीसी का करना पड़ेगा, सलाबेला का करना पड़ेगा। आज भी 30-35 साल से लोग कैंपों के अंदर है, किसी ने उनको न्याय नहीं दिया। तो कोई साहब ने 3 कैंप, सैकिया साहब ने उनके सामने बच्चों को काटा गया, वो सर्किट हाउस में बैठ के चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा मुझे तो कोई चील का हुआ उड़ते हुए नहीं दिख रहा, जब कोई जानवर मरता है, गोरू या कोई और जानवर, उसको खाने के लिए चील लोग जमा होते हैं। तो उनका मतलब था ये जो मरे हैं बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, ये जानवर से भी बदतर लोग हैं, अगर ये मरते तो ऊपर चील का हुआ उड़ता होता। इससे बड़े दुख के राहुल जी, आपको अगर ये मैसेज पहुंचता है, अब सुनिए, हिस्ट्री को जानिए, न्याय आपसे तब बात करें, कोई न्याय आप नहीं कर सकते। 60-70 साल का अब क्या न्याय करेंगे? हम लोगों को बांग्लादेशी अगर मुसलमानों को मियाओं को बनाया, किसने बनाया? गोगोई साहब ने, सैकिया साहब ने। 1 महीने के बाद दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, आसाम में कांग्रेस की सरकार, प्रकाश जयलवार होम मिनिस्टर कांग्रेस के, उन्होंने कहा नहीं, तो तकरीबन 80 लाख से ज्यादा आसाम में जो मुसलमान है मियाँ सब बांग्लादेशी है। उस दिन से हमारे माथे पे बांग्लादेशी लिख दिया गया, 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन तक ले रहा है, लेकिन बांग्लादेशी का यह दाग हमारे नाम, तो इसका न्याय चाहिए। राहुल जी, आप न्याय की बात करेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। 60 साल असम के मुसलमानों ने आंख बंद करके आपकी पार्टी को बार बार वोट दिया, और आपके मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी ने मुसलमानों को वजीर नहीं बनाया, मिनिस्टर्स भी बनाए। लेकिन आज मैं उन लोगों से पूछता हूँ, ये जो नदी जिसको इरोशन बोलते हैं, फ्लड एंड इरोशन, आसाम का मसला पता नहीं कब से है, हमको नहीं जानते हमारे पैदाइश। ये सरकार क्यों बनती है? इस एश्योरेंस के ऊपर बनाया गया था। सैकिया साहब को भी चीफ मिनिस्टर, वो साहब को भी चीफ मिनिस्टर, फ्लड एंड इरोशन का समस्या समाधान करेंगे। लेकिन लाखों लोग बेघर हो गए, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जाके भीख मांग रहे हैं, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। लोग कचरे के डब्बे में जो खाना डाल के जाते हैं, भाई साहब, राहुल जी चाहिए तो मैं फोटो भेज दूंगा आपको, क्या उसका न्याय आप करेंगे? ये जो एक जनरेशन बर्बाद हो गया, इसलिए हमको बांग्लादेशी बनाया। ये जो फ्लड इरोशन में डिस्प्लेस सर्टिफिकेट गए, सारी सरकारें देखी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आज तक 500 लोगों को भी शायद दंड दिया होगा, ये मेरा चैलेंज, इसका भी हमें न्याय चाहिए। डी वोटरों को किसने बनाया? आपकी कांग्रेस सरकार ने, डाउटफुल वोटर,
बांग्लादेश की थी, आप लोगों ने हमको भी वोटा दिया, ये आपका उपहार है, इसका भी न्याय होना चाहिए। एनआरसी के नाम से हमारा नाम, लाखों को लोगों का नाम काट दिया गया। क्यों? महंत साहब ने 1 लाख 5 साल में 1 लाख लोगों को निकाला एनआरसी की लिस्ट से। गोगोई साहब आए, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, लोगों को बड़ी उम्मीद हुई, उनको जिता के लाए। उन्होंने 1 साल में उस क्वांटिटी को, जो 1 साल का 1 लाख था, उसको 5 लाख। राहुल जी, हमें इसका भी इंसाफ चाहिए। डिटेंशन कैंप आज साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप किसके लिए बनाया गया आपको मालूम? और क्या बनाया, किसने बनाया? गोगोई साहब ने बनाया। और हम मुसलमानों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए। हमारा पॉपुलेशन इंडिया वाइज कितना? 18% मुस्लिम, 33% आसाम में हमारा पॉपुलेशन। लेकिन डिटेंशन कैंप में आप जाओ, 98% आज भी जो बूढ़े बूढ़े माए और कई जवान, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये किसने किया? हम लोगों की तादाद 33% है पॉपुलेशन का, ऑल इंडिया लेवल पे ओनली 18%, लेकिन जेल में जाने में हम लोग 98%। इसी किस्म की बहुत समस्या है, जिसके लिए गोगोई साहब को, राहुल जी को पूछिए हिस्ट्री। उनके एक तरफ गोगोई साहब को खड़ा करें, गौरव गोगोई को, एक तरफ सैकिया साहब के बेटे को खड़ा करें, और पूछे ये बातें सच है। अगर है, वो कहते हैं कि मियाँ हमारे साथ है, कौन मियाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने जुल्म के बाद भी अगर कोई मियाँ कांग्रेस के साथ रहता है, तो इससे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन कोई, वो मियाँ नहीं है, मियाँ का दुश्मन। कुछ पैसे के लालच में वोट देगा, लेकिन अब वो दिन चले गए, अधिकारी मालूम बुझाई नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि राहुल जी आप आए हैं, वी वेलकम यू। आप एक शहजादे हैं, और मेरे ख्याल से तो 100% जानते हैं, लेकिन उनके असम की यूनिट उनको मिसगाइड कर रही है कि आपके आने से जैसे नदी में कोई पत्थर मार दे तो थोड़ा सा आजू बाजू का पानी उछलता है। तो ये लोगों ने 5 साल में कोई काम किया नहीं, 50 साल से मुसलमानों को बर्बाद किया। हिंदू एरिया में जा नहीं सकते, मुंह नहीं दिखा सकते, मुस्लिम एरिया में जा रहा है, मुसलमानों के वोट से उम्मीद है। इसलिए प्लीज 1985 83 जब हमारा पार्टी पैदा भी नहीं हुआ था, हम लोग 2005 में आए। ठीक है, आपका बोलना अच्छा है कि यूपीए में आप रहे, यही तो नाइंसाफी की बात है। इसी का दुख है कि 5 साल नहीं 15 साल साथ में रहते भी हम इस कांग्रेस गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर पाए। वी फेल, वी आर फेल। तो इसलिए न्याय उनको करना है तो एक एक चीज के ऊपर करना पड़ेगा, तो उसके बाद जाके आसाम के मुसलमान, आज यूपी में कांग्रेस से मुसलमान हट गया, हट गया तो हट गया, बिहार से मुसलमान हट गया, हट गया तो हट गया, महाराष्ट्र से मुसलमान हट गया। इसी तरीके से इंडिया में कई एक स्टेट से मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, नई नई पार्टियां सामने आई, कहीं समाजवादी आया, कहीं आरजेडी आया, कहीं जेडीयू आया, सब लोगों ने, मायावती ने कांग्रेस के वोट छीन लिए, और ये बड़ी बड़ी पार्टियां। तो ऑल्टरनेट केसी पंत सैकिया साहब के जमाने में वो सेंट्रल होम मिनिस्टर थे, असम में आए, हमारे जमीयत उलमा का डेलीगेशन मिला, उनको बताया कि असम में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने बड़े गुरूर में कि असम के मुसलमान कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? जिधर जूता जाएगा धूल भी उतर जाएगा। इससे बड़ा अपमानजनक कोई बात हो सकती?
लेकिन उस वक्त हमारे लीडरों के पास ना वो सहमत था, ना उनके पास पॉलिटिकल कोई वो था, जड़ दुख से रोके रह गए। लेकिन अब के जमाने में जो बच्चे हैं तो हम लोग अजय बच्चे। सैकिया साहब ने, गोगोई साहब ने क्या कह दिया, सैकिया साहब ने पहले यूएमएफ बना, कहा जाएंगे इसके ऊपर, और 6 महीने के अंदर उन लोगों ने बहुत मामूली पैसे में खरीद लिया। हाँ भाई सुनो, खरीद लिया। गोगोई साहब का भी यही कहना था जब अजमल की पार्टी आई, लेकिन कैलकुलेशन में उनको गलती हुई। बड़े लोग हैं, बहुत ऊपर बैठ के बात कर रहे थे, ये क्या होगा, हम 3-6 महीने उसको दिखाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोग साक्षी हैं कि हमारी पार्टी का तकरीबन 19 साल है, और आइंदा 19 साल में भी नहीं, 29 साल में भी कांग्रेस जैसी पार्टी यूडीएफ को नहीं खत्म करेगी। इसलिए राहुल जी का आना मुबारक हो। इतना जैसे पानी में पत्थर पड़ने से 1-8% पानी, आजू बाजू का 2%, एक पत्थर उछलता है, शांत हो। राहुल जी आ गए, 1-2% लोग उनको देखने जाएंगे। नौजवान बच्चियां हमारे मेकअप करते थे जाएंगे। राहुल जी अनमेरिड है, अकेले हैं, शायद हमारी किसी आसाम की बच्ची के घर उनकी निगाह पड़ जाए, वो कबूल कर ले, तो हम लोग आसाम वाले होते हैं, वो हमारे आसाम के दामाद हो जाए। ये सब होगा, लेकिन वोट राहुल जी के आने से नहीं मिलेगा, ये हमारा